ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वीरणावली टीका में व्यंजना लक्षणम, संभावना का लक्षण क्या कहा? उत्कट एक कोटिक कोटि नहीं, कोटिक संशय, कटैक कोटिक संशय। मतलब जहां द्विकोटि होती है उसमें से एक कोटि प्रबल हो, उसकी संभावना अधिक हो, तब उसको कहा जाएगा संभावना। आगे देखिए, व्यंजना लक्षणम, व्यंजना का लक्षण कर रहे हैं। बड़ा लक्षण दिया है, मुख्यार्थ बाद ग्रह निरपेक्ष बोध जनको, मुख्यार्थ संबंध असंबंध साधारणम, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध अर्थ विषयको, वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञान प्रतिभादि उद्बुद्ध संस्कार विशेषो व्यंजना इति। 137 पृष्ठ पर है, कोष्ठ में दिया है। व्यंजना के बारे में पहले बता दिया कि व्यंजना पूर्व पक्ष कहेगा एक अलग प्रकार की वृत्ति है, जैसे शक्य वृत्ति लक्षणावृत्ति, वैसे व्यंजना। नैयायिक सिद्धांति ने कहा नहीं, उसको या तो अनुमान से आप सिद्ध कर लोगे जो अर्थ शक्ति मूला है, और जो शब्द शक्ति मूला है उसका या तो शक्ति में अथवा लक्षणा में अंतर्भाव हो जाएगा। इतना बताने के बाद में लक्षण करते हैं ताकि लक्षण ठीक से ग्रहण हो जाए। मुख्यार्थ बाध ग्रह निरपेक्ष बोध जनक, मुख्यार्थ के बाद के ग्रह का उससे निरपेक्ष, मतलब उसकी अपेक्षा नहीं है कि मुख्यार्थ का वहां बाद का ग्रहण हो रहा है कि नहीं। मुख्यार्थ बाद ग्रह निरपेक्ष बोध जनक हो, मुख्यार्थ संबंध असंबंध साधारण, मुख्यार्थ संबंध उसका अर्थ हो जाएगा लक्षण, जिसको पहले कहा शक्य संबंधो लक्षण। शक्यार्थ के साथ जिसका संबंध हो, जैसे प्रवाह के साथ संबंध होगा तीर का, तो मुख्यार्थ संबंध अथवा असंबंध, जहां शक्यार्थ से ही ज्ञान होगा तो असंबंध, संबंध असंबंध असाधारणम, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध अर्थ विषय को, प्रसिद्ध अर्थ अथवा अप्रसिद्ध अर्थ। प्रसिद्ध का अर्थ है जो अन्यथा उपलब्ध है, अप्रसिद्ध का अर्थ है जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है। दोनों में से कोई भी हो, उसमें कोई महत्व नहीं है। जैसे दृष्टांत में क्या दिया था, गंगायाम घोष में शैत्य और पवित्रता, शैत्य पावनत्व दो दिए थे। तो प्रसिद्ध मतलब वहां दिख नहीं रहा है वाक्य में, तो अप्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध अप्रसिद्धार्थ विषय को, वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञान, जो वक्ता है, वक्ता, वक्ता का अर्थ क्या है? वक्ता के द्वारा, मतलब तृतीया लेकर के। वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञान प्रतिभादि, वैशिष्ट्य ज्ञान प्रतिभा, जैसे ये शैत्य पावनत्व वैशिष्ट्य ज्ञान की प्रतिभा से, अथवा अन्य लक्षण कहीं दिए हैं अन्य टीका में,
दृष्टांत के लिए आपको बता सकता हूं मैं। एक दृष्टांत क्या है, यहाँ व्यंजना के लिए दृष्टांत दिए थे वो पहले ही। ये तो गच्छ गच्छ सी चेत कांत वो दृष्टांत दिए थे। हाँ, ये दिए थे दूरस्था भूधरा रम्या, ये व्यंजना का दृष्टांत है। दूरस्था भूधरा रम्या, तो शैल में भी लक्षण जाएगा, नृपति में भी लक्षण जाएगा। ऐसा वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञान, तो जो वक्ता है उसकी वैशिष्ट, जैसे अन्य दृष्टांत देते हैं, नव कंबलोयम यति, नव कंबलोयम यति। नव का अर्थ क्या है? नया। नव का अर्थ है नूतन, और नव का अर्थ है नव, 9, दोनों अर्थ हैं। तो समझो कोई यहाँ वहां भंडारे में जा जाके कंबल इकट्ठे करते रहते हैं, अथवा आ जाते हैं, जो भी हो, तो कोई कहेगा नव कंबल हो जाओ, इनके पास 9 कंबल है। और किसी को अभी नूतन कंबल मिला है तो आएंगे तो कहेंगे नव कंबल हो जाओ। तो इसमें शब्द से ही ज्ञान हो रहा है, क्योंकि यहाँ लक्षणा की आवश्यकता नहीं है, शब्दार्थ ही है, लेकिन शब्द के अर्थ ही दो है। और संदर्भ ऐसा नहीं है कि सैंधवम आनय, जैसे वहां भोजन के समय लवण और गमन के समय अश्व, यहाँ तो दोनों एक ही समय में घट सकते हैं। जैसे ये दृष्टांत दिया है रम्या भूधराहा, वैसे। हाँ, आगे देंगे यष्टि प्रवेश। वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञान प्रतिभादि उद्बुद्ध संस्कार विशेष, उससे उद्बुद्ध जो संस्कार विशेष होगा उसको कहा जाएगा व्यंजना। लक्षणायाः बीजम यद अन्वय अनुपपत्ति ही। अभी वहां पूर्ण विराम कर दो, व्यंजना इति, फिर लक्षणायाः से आरंभ हो रहा है, वहां नूतन वाक्य। लक्षणा का बीज क्या है? लक्षणायाः बीजम यदि अन्वय अनुपपत्ति, यदि लक्षणा का बीज क्या होगा? हमने पहले देखा मूल में, तात्पर्यानुपपत्तिर लक्षणा बीजम। तो ये दीपिका में दिया है, तात्पर्यानुपपत्तिर लक्षणा बीजम, द्वितीय पंक्ति में। वेदांत परिभाषा में भी दिया है। अगर कोई कहेगा लक्षणा का बीज अन्वय अनुपपत्ति है, इस वाक्य का अर्थ क्या है? लक्षणाया बीजम अन्वय अनुपपत्ति ही, इसका अर्थ क्या होगा? अन्वय पूरा करने के लिए लक्षणा बताना, अन्वय पूरा करने के लिए लक्षणा बताना। वो तो आप केवल इस वाक्य का अर्थ बताओ, सीधे सीधे इसका अर्थ क्या होगा? जहाँ सत्यार्थ से उपपत्ति नहीं होती है। किसकी उपपत्ति नहीं? प्राप्त बोध की, अन्वय की, अन्वय की अन्वयानुपपत्ति। जहां शक्यार्थ से अन्वय की अनुपपत्ति हो तब लक्षणा करनी पड़ेगी, अगर आप ऐसा मानते हो। यदि तदा, तो आगे क्या होगा? यष्टि ही प्रवेशय इत्यादौ यष्टि पदस्य यष्टिधरेषु लक्षणा विलय प्रसंगः। तो अगर कोई वाक्य कहेगा यष्टि ही प्रवेशय, यष्टि का अर्थ है, यष्टि का अर्थ है लाठी, दंड, लेकिन लक्षणा वहां लेके यष्टिधर, यष्टिधर मतलब दंडी, दंडी स्वामी जो रहते हैं, दंडियों को प्रवेश कराओ, मतलब पहले उनको भोजन दे दो। भंडारे में पहले, हमारे यहाँ स्वामी जी दंडी स्वामी लोग नहीं आते ज्यादा, यहाँ है ही नहीं, उत्तरकाशी वगैरह में है थोड़े।
हाँ, वहां भंडारे में पहले आ जाते हैं, 10-15 आते हैं, खड़ी भिक्षा लेते हैं, चले जाते हैं। तो पहले ये नियम है, इसलिए ये वाक्य प्रसिद्ध हुआ है, यष्टि ही प्रवेश है। पहले दंडियों को लेके जाओ अंदर, उनको भोजन खिला दो अथवा उनको भोजन दे दो। तो अगर यष्टि से केवल दंड को लोगे तो भी अर्थ तो घट जाएगा, अन्वय अनुपपत्ति नहीं है वहां। गंगायाम घोष में तो अन्वय अनुपपत्ति है, लेकिन यष्टि ही प्रवेश में अन्वय अनुपपत्ति नहीं है। अन्वय अनुपपत्ति नहीं है, अभी आप सबको अन्वय अनुपपत्ति इसका अर्थ स्पष्ट हुआ है, क्योंकि मैं इस शब्द का प्रयोग करते रहूंगा, अन्वयानुपपत्ति, तात्पर्यानुपपत्ति। जहां अन्वय नहीं हो रहा है तो यष्टि ही प्रवेश में तो अन्वय हो जाएगा। जो काठी है, दंड, उनको सबको अंदर रख दो, वो हो गया। इत्यादौ यष्टि पदस्य यष्टिधरेषु लक्षणा विलय प्रसंग। तो यष्टिधर में लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों? यष्टि ही प्रवेश में यष्टि पद की यष्टिधर में लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? अन्वय उपपत्ति है। हाँ, अन्वय उपपत्ति है, इसलिए वहां अन्वय की उपपत्ति हो जाएगी, अन्वयानुपपत्ति नहीं है। तत्र अन्वयस्य निराबाधात्, वहां अन्वय को बाध करने के लिए कुछ नहीं है, अन्वय हो जाएगा वाक्य में। किंतु लेकिन तात्पर्य उसमें नहीं है। वाक्य का अन्वय हो गया, लेकिन तात्पर्य काठी को अंदर रखने में नहीं है। दंडी व्यक्ति जो है, यष्टिधर, उनको अंदर प्रवेश कराने में तात्पर्य है। तो तात्पर्य अनुपपत्ति, तात्पर्य की उपपत्ति नहीं होने से वहां लक्षणा करनी पड़ेगी आपको, वो लक्षणा का बीज है। तो जहां मन चाहे वहां लक्षणा नहीं करते हैं। जैसे कोई महात्मा आएंगे, बोले जल लाओ, तो बोले जल से क्या सोच रहे हैं अभी आप? जल का अर्थ है सुख, मतलब इनको सुख चाहिए। जहां शक्यार्थ वाक अन्वय उपपत्ति है, तात्पर्य उपपत्ति है, वहां सीधे वही दे दो बस, और यहाँ वहां मत जाओ। तत्र तच्च तत्र अस्ति, तच्च तत्र अस्ति, तत् तत् से क्या लोगे? तच्च अन्वय। तत्र अस्ति, इसमें तत् क्या लोगे? अन्वय। तत् से लोगे तात्पर्य अनुपपत्ति, तात्पर्य अनुपपत्ति। तत् से लोगे तात्पर्य अनुपपत्ति। तत्र का अर्थ है यष्टि ही प्रवेश। यष्टि ही प्रवेश इस वाक्य में तात्पर्य अनुपपत्ति है, इसलिए वहां आपको लक्षणा लेनी पड़ेगी। अतो यष्टि पदस्य यष्टिधरेषु लक्षणा संभवति। ये देखो, ये सरल सरल वाक्य है, छोटे, फिर भी इसमें पद लगाना इतना कठिन हो जाता है अगर अभ्यास नहीं है तो। अतो यष्टि पदस्य यष्टिधरेषु लक्षणा संभवति इति आशयेन तात्पर्यानुपपत्ति, तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणा बीजम, इसलिए तात्पर्य अनुपपत्ति ही लक्षणा बीज नहीं है। एव पद क्यों दिया है? तात्पर्यानुपपत्तिरेव, एव पद क्यों दिया? अन्वय अनुपपत्ति। अन्वयानुपपत्ति का व्यावर्तन करने के लिए। दीपिका में दिया तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणा बीजम इति लक्षणा बीजम। आगे पद विशेष्यक स्वशक्यार्थ बोधेच्छा प्रयोज्य उच्चरितत्व अभाव निर्णय इत्यर्थः। ये अर्थ है तात्पर्यानुपपत्ति का। तात्पर्यानुपपत्ति का अर्थ क्या है? पद विशेष्यक स्वशक्यार्थ बोध इच्छा प्रयोज्य उच्चरितत्व अभाव निर्णय। ये हर एक जो लोग न्याय मतलब अधिक समय देते हैं इसको, वो ये सब कंठस्थ करते हैं।
मैं ये नहीं कहता कि आपको ये सब कंठस्थ करना है, क्योंकि ये बहुत अधिक है। केवल तात्पर्य अनुपपत्ति क्या है उतना समझ लो, बहुत है। लेकिन उसका अर्थ दिया है, अभी अर्थ हमको घटाना पड़ेगा। पद विशेष्य का स्वशक्यार्थ है, जैसे गंगा पद लो, गंगा पद से गंगा पद का शक्यार्थ क्या होगा? प्रवाह। प्रवाह। हाँ, पद विशेषक स्वशक्यार्थ बोध इच्छा प्रयोज्य। लेकिन वहां क्या बोध कराने की इच्छा है? प्रवाह का बोध कराने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां तो घोष हो नहीं सकता। तो बोध क्या कराने की इच्छा है? गंगा तीर गंगा तीर। ठीक है। बोध इच्छा प्रयोज्य उच्चरितत्व अभाव का निर्णय। तो जो हमारी विवक्षा है, जो हमारा तात्पर्य है, तात्पर्य गंगा तीर में है अथवा यष्टिधर में है, यहाँ यष्टिधर को प्रवेश कराने में है। तो शक्यार्थ बोध इच्छा प्रयोज्य उच्चरितत्व अभाव, ऐसा जब निर्णय होगा। और पद विशेषक इसलिए दिया क्योंकि ये पद में लक्षणा करते हैं। केवल नैयायिक लोग पद में ही लक्षणा मानते हैं, वाक्य में लक्षणा नहीं मानते। वेदांती और पूर्व मीमांसक वाक्य में लक्षणा मानते हैं। क्यों वाक्य में लक्षणा क्यों मानेंगे? दृष्टांत है कोई आपके पास? तत्वमसि वाक्य। तत्वमसि वाक्य हाँ, पद में लक्षणा करके हो जाएगा। सोयम देव। तत्पद में लक्षणा करो, त्वम पद में लक्षणा करो, बस। और कोई दृष्टांत है जहां पद में नहीं वाक्य में आपको लक्षणा लगानी पड़े? सोयम स्वयं देवदत्त। वो वही तो हुआ, वो तत्वमसि स्वयं देव तो एक ही है। विषम भुंक्षु। हाँ, विषम भुंक्ष्व। विषम भुंक्ष्व वाक्य में पद में लक्षणा नहीं होती, न विष में होगी न भुंक्ष्व में, क्योंकि वहां तात्पर्य किसमें है? शत्रु घर में भोजन नहीं करो, उसमें है। विषम भुंक्ष्व में वाक्य में लक्षणा। और वेद में कहा? वेद में अर्थवाद वाक्य जहां आते हैं वहां पद में लक्षणा होगी ही नहीं, आपको वाक्य में ही लक्षणा करनी पड़ेगी। जैसे सो अरोदित, अथवा एक पहले दृष्टांत वेदांत परिभाषा जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, प्रजापति स्ववपाम उदखिदत, प्रजापति ने अपनी वपा को उखाड़ के वहां याग किया। तो वहां पद में थोड़ी लक्षणा करनी है, वाक्य में लक्षणा करोगे। सो अरोदित, ये जितने अर्थवाद वाक्य है ये सब में वाक्य में लक्षणा करनी पड़ती है। लक्षणा बीजम, लक्षणा बीजम का अर्थ कहते हैं, इसलिए वहां पद विशेषक दिया। पद विशेषक स्वशक्यार्थ बोध इच्छा प्रयोज्य उच्चरितत्व अभाव। जो इच्छा प्रयोज्य उसका उच्चारण वहां नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए वहां अभाव का अर्थ है तात्पर्य की उपपत्ति नहीं हो रही है। तात्पर्य की उपपत्ति नहीं हुई। गंगा पद से हमारी इच्छा है गंगा तीर ये समझे, और वो समझते हैं प्रवाह, तो इसलिए उनको वहां तात्पर्य लेना पड़ेगा। ये तात्पर्य अनुपपत्ति होने से, अन्वय अनुपपत्ति नहीं, तात्पर्य अनुपपत्ति, ये बताना चाहते हैं। लक्षणा बीजम लक्षणा ज्ञानम प्रति हेतु ज्ञान विधया प्रयोजकम तद यथा गंगादि पदम तीरादि लक्षकम। लक्षणा बीज क्या है? लक्षणा ज्ञान के प्रति हेतु ज्ञान विधया प्रयोजकम तद यथा गंगादि पदम तीरादि लक्षकम।
लक्षणा ज्ञान के प्रति हेतु ज्ञान विधया प्रयोजकम। लक्षणा ज्ञान के प्रति हेतु ज्ञान होगा, वो लक्षणा का बीज होगा। हेतु ज्ञान क्या होगा कि तात्पर्य की अनुपपत्ति है, तात्पर्य की अनुपपत्ति हेतु बन जाएगी लक्षणा के लिए। लक्षणा ज्ञानम प्रति हेतु ज्ञान विधया प्रयोजकम लक्षणा बीजम। तद यथा, जैसे गंगादि पदम तीरादि लक्षकम, अनुमान किया है गंगादि पदम पक्ष साध्य है तीरादि लक्षकम, स्वशक्यार्थ विषयक बोधेच्छा प्रयोज्य उच्चारण विषयत्व अभाववत्वे सति बोधजनकत्वात् इति। गंगादि पद जो है वो तीरादि का लक्षक है। गंगादि पदम तीरादि लक्षकम, क्यों? हेतु क्या है? स्वशक्यार्थ विषयक बोध इच्छा प्रयोज्य उच्चारण विषयत्व अभाव, ये तात्पर्य अनुपपत्ति का अर्थ है। ऊपर वही दिया है, स्वशक्यार्थ विषयक, वहां दिया पद विशेषक स्वशक्यार्थ बोध इच्छा प्रयोज्य उच्चारण विषयत्व अभाव, वहां ऊपर दिया है उच्चारितत्व अभाव। अभावत्वे सति बोध जनकत्वात्, बोध का जनक तो है लेकिन वहां तात्पर्य नहीं है। गंगादि पद में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य इसलिए नहीं है कि वाक्य वहां बैठ नहीं रहा है। गंगा में घोष कैसे होगा? गंगादि पदम तीरादि लक्षकम, ये लक्षणा का बीज हो जाएगा। हेतु दिया है जो, वो लक्षणा का बीज है। तात्पर्य स्वरूपम प्रदर्शयति, इसका अर्थ फिर से आपको चाहिए, स्वशक्यार्थ विषय का बोध इच्छा, जो पद का शक्यार्थ है तद विषयक बोध की इच्छा से प्रयोज्य, पद का जो शक्यार्थ है तद विषयक बोध की इच्छा से प्रयोज्य उच्चारण विषयत्व, उसका अभाव जहां है, उच्चारण कर रहे हैं गंगा, उसका अर्थ है प्रवाह, शक्यार्थ, उसका अभाव हो, और किसी अन्य सति बोध जनकत्वाद, उसका अर्थ है संबंधी बोध जनकत्वाद। संबंधी आपको समझना होगा, क्योंकि जहां संबंध नहीं है वहां लक्षणा नहीं ले सकते। प्रवाह, गंगा प्रवाह की लक्षणा तीर में करोगे क्योंकि प्रवाह और तीर के बीच में संबंध है। गंगायाम घोष कहा, बोले रोड पे घोष है, वो संबंध नहीं है, उसका संबंध ही ढूंढना, अथवा परंपरा से वहां संबंध होगा कि चलो गंगा जी के वहां तीर पे अर्थ है उसके पास में ही कहीं, तो परंपरा से भी संबंध आवश्यक है। तात्पर्य स्वरूपम प्रदर्शयति तत्प्रतीति, दीपिका में तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व रूप तात्पर्य ज्ञानम च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु नाना अर्थ अनुरोधात, नानार्थानुरोधात। तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व रूप तात्पर्य ज्ञानम, उसकी प्रतीति कराने की इच्छा से, तत्प्रतीति इच्छा, प्रतीति का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान कराने की इच्छा से उच्चरितत्व रूप तात्पर्य ज्ञानम, जो उच्चारण किया है उसका जो तात्पर्य है वो वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है। क्योंकि एक पद के अनेक अर्थ हो सकते हैं, नाना अर्थ अनुरोधा, तो कौन से अर्थ का ज्ञान कराना है वो केवल तात्पर्य से आपको पता चलेगा। जैसे वेद में कहीं भी अगर शब्द आ गया त्वम ब्रह्मासि, अब वहां ब्रह्म का अर्थ क्या लोगे? बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण हो सकता है, ब्रह्म का अर्थ वेद हो सकता है, तुम वेद रूप हो। ब्रह्म का अर्थ हिरण्यगर्भ है, उपासना करो त्वम ब्रह्मासि, और त्वम निर्गुण ब्रह्मासि, तुम निर्गुण ब्रह्म हो, महावाक्य दे दिया।
तो त्वम ब्रह्मासि इसके बहुत अर्थ है। तो तात्पर्य वहां क्या है, क्या बताने में तात्पर्य है? तो इसलिए तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व रूप तात्पर्य ज्ञानम च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु। तात्पर्य ज्ञान जो है वो वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु। क्यों क्यों? क्योंकि नाना अर्थ है, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ है, नाना अर्थानुरोधार्थ। टीका में देखिए, तीरादि रूप अर्थ प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम तीर तात्पर्य। तीरादि रूप अर्थ की प्रतीति की इच्छा से उच्चरितत्वम वो हो जाएगा तीर में तात्पर्य। तद ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञाने शाब्द बोधे हेतु। तो तीर के तात्पर्य का ज्ञान वो वाक्यार्थ ज्ञान में अथवा शाब्द बोध में हेतु। दूसरा एक दृष्टांत देते हैं, हरिम पश्य इत्यादि ना, इत्यादि नहीं, इत्यादि नाना अर्थक स्थले हरिपदस्य सिंहे वानरे श्रीकृष्णे देवेन्द्रे च शक्तेः तुल्यतया शाब्दबोधे तात्पर्य ज्ञानस्य कारणत्वं विना एकैकार्थ मात्र विषयक शाब्दबोधो न संभवति। हरिम पश्य कहा, अब हरिपद के कितने अर्थ हैं? तो यहाँ तो कुछ दिए हैं, सिंह, वानर, श्री कृष्ण, देवेंद्र, और इन सब में शक्ति वृत्ति से समान रूप से हो सकता है अर्थ, किसी में भी तुल्यतया। शाब्द बोधे तात्पर्य ज्ञानस्य कारणत्वं विना, शाब्द बोध में तात्पर्य ज्ञान का कारणत्व नहीं होने पर भी, कारणत्व विना एकैक अर्थ मात्र विषय का शाब्द बोधो न संभवति। अगर किसी को तात्पर्य ज्ञान नहीं है कि ये कहना क्या चाहते हैं, तो आप कौन से शब्द को वहां लगाओगे? सिंह को, वानर को, श्री कृष्ण को, देवेंद्र को, आपको नहीं समझ में आएगा। तो तात्पर्य ज्ञान के अभाव में शाब्द बोध का अभाव। एकैक अर्थ मात्र विषय का शाब्द, एक ही अर्थ का कि यही इसका अर्थ है, एकैक अर्थ मात्र, केवल यही है, अन्य नहीं, केवल सिंह अथवा केवल वानर, ऐसा शाब्द बोध नहीं होगा। अतस्तत्र तात्पर्य ज्ञानम अवश्यम कारणम, इसलिए वहां तात्पर्य ज्ञान है अवश्य। इसलिए एक बार हमने प्रश्न ये उठाया था, हम वेदांत में कहते हैं कि वेदांत का तात्पर्य ज्ञान किसमें है? तत्वमसि मतलब जीव ब्रह्म ऐक्य में। कैसे ये ज्ञान हुआ? तो हम कहेंगे षड्विध लिंग तात्पर्य निर्णय किया है। ठीक है, षड्विध लिंग तात्पर्य निर्णय करने के लिए आपको पहले शब्द ज्ञान चाहिए। शब्द ज्ञान के बिना तात्पर्य निर्णय नहीं। तात्पर्य निर्णय के बिना आप श्रुति का क्या बताना चाहती है वो नहीं समझ पाओगे, तो शब्द ज्ञान कैसे होगा कि इस मंत्र का क्या अर्थ है, इस मंत्र का क्या अर्थ। ये अन्योन्य आश्रय दोष आता है इसमें। तो इसलिए ये सब विषय इसलिए इतना अध्ययन होता है कि हमारी बुद्धि में कहीं ये न रह जाए कि अरे इन्होंने तो पहले से निर्णय कर लिया है कि हम अद्वैत ही बताएंगे, फिर जो जो मंत्र पढ़ेंगे सब में अद्वैत अद्वैत इस परख ही अर्थ करते हैं। ये इसमें मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसी बुद्धि बन सकती है। जो विचार करते हैं, जो विचार नहीं करते उनको कहाँ, उनकी पाचन शक्ति ही नहीं है। तो इस प्रकार से अर्थ समझने के लिए मतलब ये सब विषय उठाए जाते हैं और उन पर फिर समाधान किया जाता है कि ऐसा नहीं है। अभी इसका उत्तर इस पाठ में तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो न्याय का पाठ है ना, न्याय की कक्षा चल रही है।
अतः तत्र तात्पर्य ज्ञानम अवश्यम कारणम, इसलिए वहां तात्पर्य ज्ञान कारण है, बिना तात्पर्य ज्ञान के शाब्द बोध नहीं होगा। तथा च तस्य सर्वत्रैव कारणम युक्तम इत्यादि, सर्वत्र पहले तात्पर्य बोध हो, फिर क्या होगा? शाब्द बोध। शाब्द बोध होगा। आगे देखिए, मौनी श्लोकादावपि तत्प्रतीति इच्छा इच्छात्मक तात्पर्यम अस्ति एव, एव के बाद पूर्ण विराम है, हाँ? थोड़ा लंबा चाहिए, अस्ति एव। मौनी श्लोकादो, जो मौनी पुरुष है, श्लोक लिख के अथवा कुछ वाक्य लिख के बताते हैं, तत्प्रतीति इच्छात्मक तात्पर्य, वहां भी उनके कोई तात्पर्य है जो लिख के बोलते हैं, क्योंकि कोई कहेगा इसमें हमने शब्द श्रवण कहाँ किया है? शब्द श्रवण नहीं किया है, लेकिन जो लिख के भी देते हैं उनका भी कोई तात्पर्य है। लिख के समझो नहीं दिया, कहीं आपने नोटिस ही पढ़ ली, वहां भी कोई तात्पर्य है ना, कुछ बताना चाहते हैं। आप अपनी तरह से इसका अर्थ नहीं कर सकते। वो जो क्या, कहीं भी संस्था में भी जाओ कुछ नियम देंगे, उसका तात्पर्य आपको समझना है। फिर आप कहोगे मुझे तो शाब्द बोध है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो नहीं चलता। वो बताना क्या चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। वेद स्थले अपि तात्पर्य ज्ञानार्थम ईश्वरः कल्प्यते। वेद स्थल में तात्पर्य ज्ञान के लिए ईश्वर की कल्पना करते हैं। ईश्वरः कल्प्यते है वो। शुकवाक्ये अपि ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञानम कारणम, मतलब वेद में तात्पर्य ज्ञान क्या है? इस ईश्वर कल्प्यते का अर्थ है कि जब न्याय में कैसा कहते हैं कि अस्मत् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्यः, अयम अर्थो बोद्धव्य, ये है ईश्वर का संकेत अथवा ईश्वर की इच्छा कि इसमें पद में ये शक्ति है, अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्य। वो वेद में भी ईश्वर की इसी प्रकार कल्पना करते हैं। और शुक वाक्य, जैसे तोता रहता है, पैरट, शुक वाक्य वहां भी ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञानम कारणम, लोग क्या बोल रहा है उसमें तात्पर्य वो शुक का नहीं है, ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान कारण। वो क्या कह रहा है तो संकेत वहां से आएगा। और संवादी शुक वाक्य, संवादी शुक वाक्य मतलब कोई कुछ भी कह रहा है ऐसे नहीं, वो शुक को पढ़ाया गया है ठीक से कि आपको ये बोलना है। जैसे ये सुरेश्वराचार्य जी के घर के बाहर जो तोता रहता था, वो क्या कहता था? स्वतः सिद्ध भारत प्रसिद्ध। स्वतः प्रमाणम परत प्रमाणम, स्वतः प्रमाणम परत प्रमाणम, ऐसे बोलते रहते थे। उनको वो वही सुनते थे दिन भर। तो वेद में स्वतः प्रामाण्य और न्याय वाले सब परत प्रमाण वाले हैं। बौद्ध परत प्रमाण, उन समय इन सब की बहुत बोलबाला थी, सबका खंडन ये करते थे मीमांसक लोग। हमारा काम सरल कर दिया, स्वतः प्रमाणम परत प्रमाण। तो ये शुक को पढ़ाया गया है। संवादी शुक वाक्य तो शिक्षयितुः एव तात्पर्य ज्ञानम कारणम, शिक्षयिता जिसने उसको शिक्षण दिया है, उस शुक को, पैरट को, तोते को, तो उनकी क्या इच्छा है? विवक्षा। तात्पर्य ज्ञान का अर्थ है विवक्षा। हमारी वक्तु की इच्छा क्या है, वक्ता की, वही वहां लेना है। जो जिनको ये समझ में नहीं आता उनको वेदांत कभी नहीं समझेगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो किसी एक शब्द को लेकर ही वो विवाद करते रहेंगे आपसे, ये ऐसा है वैसा, आपने ये कहा। अरे हम कहना क्या चाहते हैं वो आप समझो, नहीं ये ऐसा है वैसा है। उनको जीवन भर तत्वमसि, भले वो कहे हमको हाँ मैं ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्म है, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? उनको तात्पर्य ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा है। तात्पर्य ज्ञानम कारणम,
प्रकरणादिकम, दीपिका में प्रकरणादिकम तात्पर्य ग्राहकम, एक पंक्ति देख लीजिए। भोजन प्रकरणम यथा सैंधवमानय इति अत्र लवण तात्पर्य ग्राहकम। भोजन प्रकरण में सैंधवमानय, तो वहां लवण तात्पर्य ग्राहक है। तो प्रकरण देखना है कि यहाँ प्रकरण क्या चल रहा है। जैसे कहीं कहीं आता है प्रकरण उपासना का चल रहा है, उपासना प्रकरण में कुछ निंदा कर दी कि ये नहीं करना है। मुख्य प्रकरण उपासना का है तो उसको तो ग्रहण करना ही है। उसके साथ श्रुति अगर साक्षात किसी की निंदा, किसी का निषेध कर रही है तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, उसमें प्रकरण तो बाद में आता है, श्रुति पहले आती है। तो उपासना का प्रकरण भी रखना है, साथ में ये निषेध वाक्य उसको भी छोड़ना नहीं, वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये मीमांसा में तो बहुत विचार होता है इसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।